वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सा इफ्तार के लिए बेहतरीन सा पुडिंग बनाएंगे, रेनबो, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए ब्लेंडिंग जार लिया है, इसमें मैंने 5 कप दूध डाल दिया है जो कि रूम टेम्परेचर है। इसमें आप डाल देंगे 5 स्लाइस डबल रोटी की, जिसके मैंने किनारे निकाल दिए, इस तरह से डाल देंगे। और साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे शक्कर। तो शक्कर हमने ली है 1.25 कप, इसको भी डाल देंगे। वेरी इजी बनाने में, प्रेजेंटेबल देखने में और खाने में माइंड ब्लोइंग। बस अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास इतना बड़ा ब्लेंडिंग जार ना हो तो सारा डालने की ज़रूरत नहीं है, दूध तो बाद में भी ऐड किया जा सकता है। बेसिकली ब्लेंड हो गई है डबल रोटी और शुगर दोनों। अब इसमें एक लास्ट चीज़ ऐड करेंगे जो कि है चाइना ग्रास। तो यहाँ मेरे पास है 5 टीस्पून चाइना ग्रास का पाउडर, जो कि इस तरह से पैकेट में आता है। पैकेट छोटे वाले भी आते हैं। बेसिकली हमें ये 20 ग्राम्स चाहिए, 5 टीस्पून। तो ये अब डाल देंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। चलिए ये हो गया। और अब यहाँ हमने एक पतीला लिया है, इसका चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें ये मिक्सचर डाल देते हैं। हाउ इजी। और अब इसको हिलाते जाएंगे और इसको एक अच्छा सा बॉयल देंगे। और बाय द टाइम ये बॉयल आएगा उस दौरान हम बड़ा सिंपल सा मज़े का काम करेंगे। तो यहाँ देखें मैंने 3 कप्स लिए हैं। अगर आप चाहें तो कोई भी बोल भी ले सकते हैं, इसमें मनपसंद कोई भी कलर डाल सकते हैं। तो मैं इसमें पिक कर रही हूँ डालने के लिए पिंक। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ 1 2 3 4 ड्रॉप्स। इसी तरह यहाँ मेरे पास ग्रीन है, ये भी 4 डाल देते हैं। अगर आपके पास पाउडर कलर है तब भी आप डाल सकते हैं। हल्का सा एकदम डाइल्यूट करने के लिए 2-3 कतरे पानी डाल दें। और एक येलो ले रहे हैं तो येलो हम डाल देंगे 5, क्योंकि ये लाइट बहुत है। तो एक हमने रखा है थोड़ा बड़ा और 3 रखे 1-1 कप के। तो इसमें हम वाइट डालेंगे। तो वाइट का तो ये दूध ही वाइट है। और फील फ्री, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से कलर पिक कर सकते हैं। वैसे मैंने इतने तरह के चाइना ग्रास के हलवे बनाए हैं, जेली वाला टॉप पे, ट्रिपल कलर का रेनबो बनाया है, 5-6 कलर के। जो भी आपको देखना है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। ये इतना सिंपल और बजट फ्रेंडली और इजी डिज़र्ट होता है, और गर्मियों में ख़ासतौर से रमज़ान के लिए तो बेस्ट है, इसलिए कि जितना सिंपल है इतना ही सूदिंग है। खाओगे तो एकदम ठंड पै जाएगी। मेरी फ्रेंड मुझे याद आ गई, उसने कभी चाइना ग्रास का हलवा खाया नहीं होगा, 10,000 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो हमने कुछ एक दूसरे को एक्सचेंज किया था, नई नई फ्रेंडशिप हुई थी। तो जब मैंने इसे ये दिया तो कहने लगी कि ये क्या है। तो मैंने बताया ये इसको घास का हलवा कहते हैं, सिंपल सा बनाया हुआ था, सादा सा ग्रीन कलर का ना। तो कहने लगी ओ माय गॉड, तेरे हाथ चूम लूँ, क्या करूँ, इतनी ठंड पै गई मेरे पेट में। तो मुझे वो याद आ जाता है वाक़या। और अभी मैं बना रही हूँ, मेरी बड़ी नंद के यहाँ इफ्तार पार्टी है, तो हम जा रहे हैं सब। तो मैंने सोचा मैं ये बना के ले जाती हूँ, मज़ा आएगा। ये बहुत जल्दी थिक भी हो जाएगा और बस थोड़ा सा पक जाए। ये थोड़ा गर्म हो गया ना, तो आप चूल्हे को थोड़ा स्लो कर देते हैं, मीडियम लो कर देते हैं। पहले मैंने मीडियम हाई रखा था। अगर आप चाहें तो कोई खुशबू भी डाल सकते हैं, जैसे इलायची का पाउडर या रोज़ वाटर। मैं जब कम्प्लीटली पिंक बनाती हूँ ना, जब रोज़ वाटर डाल देती हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादातर किसी चीज़ में भी डालती नहीं हूँ। लेकिन ख़ुद इसका फ्लेवर ही इतना अच्छा होता है कि ज़रूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ देखिए ये थिक हो गया है इस तरह का।
और कुकिंग टाइम हमने लिया है 6-7 मिनट। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं, कप में डाल देते हैं। तो अब हम ये जो वाइट बचा है ना, वो टॉप और बॉटम के लिए रखेंगे। तो ये डाल देंगे अपने मोल्ड में। कोई भी आप मोल्ड ले सकते हैं। मैंने ये वाला इसमें बंट केक का पिक किया है, अदरवाइज़ आप शीशे का बोल भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो इसको अब डाल देंगे नीचे। सबसे पहले ये नीचे जो है यही टॉप पे आ जाएगा। चलो ये हो गया। और अब ये कलर वाला हम चलाएंगे चम्मच, तो कलर आ जाए। कितना खूबसूरत पिंक आया देखें। अब इसे डाल देंगे इसी के ऊपर। और अगर आपका बंट नहीं है तब आप सेंटर में ही डालते जाएं सारा का सारा, फिर एक दूसरे में वो फैल जाएगा। पिंक हो गया। और अब येलो कर लेते हैं। अब पिंक के ऊपर येलो डाल देंगे। और अब ग्रीन डाल देंगे। मज़ा भी आता है, बजट फ्रेंडली भी है, और फिर खाने में बहुत अच्छा। ये हो गया। और आप वाइट डाल देंगे। अगर आप चाहें तो एक आध और भी लेयर बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे बस। अभी इसको बाहर ही रखेंगे, और जब रूम टेम्परेचर हो जाएगा तो इसे कवर करके फ्रिज में रखेंगे मैक्सिमम टाइम। मेरे पास 2-3 घंटे हैं तो 2-3 घंटे रखूँगी, और अगर आप ओवरनाइट रखते हैं या 4-6 घंटे, मोर बेटर रिजल्ट। 15-20 मिनट्स हो गए हैं, ये रूम टेम्परेचर हो गया है। तो चले इसे कवर करते हैं और फ्रिज में रखते हैं। दो 3 घंटे हो गए हमारे पुडिंग को रखे हुए, तो चले लेकर आते हैं फ्रिज में से। तो ये हमारा सेट हो गया है। थोड़ा सा हाथों से इस तरह से लूज़ कर देंगे, साइड के किनारे यहाँ से भी कर देंगे। और अब कोई एक फ्लैट प्लेट लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और इसको पलट देंगे। 1 2 और ये 3। लुक एट दिस, प्यारा प्यारा। अब इसे काटते। है ना। लेकिन अभी मुझे जाना है मेरी नंद के यहाँ इफ्तार पे, तो रोज़ा माँ खोलेंगे और वहाँ खाएंगे। फेवरेट भाभी रूबी के किचन बना के लाई है। ये है घास, नहीं ये है पुडिंग, घास चाइना ग्रास पुडिंग है। ओके। अच्छा, तो ये मैं क्यों बना के लाई हूँ पता है? ब्यूटीफुल लग रहा है, तो क्यों लग रहा है? हाँ, इसलिए मैं लाई हूँ कि अल्लाह करे तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे ही रंग और ऐसी मिठास रहे। आमीन आमीन आमीन। तो आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।